अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इसी वीडियो में हम डिटेल के साथ एमसीक्यूज़ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो दोस्तों हर किस्म की स्क्रीनिंग टेस्ट, ख्वाह वो पुलिस कांस्टेबल का हो, नेवी का हो, एफसी का हो या सीटीपीएसटी का, तमाम यानी हर किस्म की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। यहाँ पर पहला एमसीक्यूज़ है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसकी बेटी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। दूसरा अहम सवाल ये भी याद रखिए, जो कि ईटा टेस्टों में बार बार आ रहा है, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम अब्दुर्रहमान था। अगला सवाल है, यहाँ पर भी दो तीन अहम सवाल याद रखिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पेशा गलवानी था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब ख़तीबुल अंबिया था। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नापतोल में कमी करने की नाफरमानी में मुब्तला थी। सवाल नंबर 3 के साथ भी 3-4 अहम सवालात जो कि ईटा पुलिस कांस्टेबल टेस्ट में आ सकते हैं, याद रखिए। कुरान मजीद की किस सूरत में जंग बदर का वाक़या बयान हुआ है? जंग बदर का वाक़या सूरह अनफाल में बयान हुआ है। अहम सवाल ये भी याद रखिए कि ग़ज़वे बदर या जंग बदर 2 हिजरी में लड़ी गई थी। ग़ज़वे बदर को यौमुल फ़ुरक़ान का नाम भी दिया गया है। अगला सवाल भी थोड़ा सा ब्लर है लेकिन इंतहाई अहम है। ग़ज़वे अहज़ाब के मौका पर कितने मुसलमानों ने खंदक कूदी? 3000 मुसलमानों ने खंदक कूदी थी। ग़ज़वे अहज़ाब को ग़ज़वे खंदक भी कहा जाता है। ग़ज़वे अहज़ाब 5 हिजरी में लड़ी गई थी, ये भी याद रखिए। और एक अहम सवाल ये भी याद रखिए कि ग़ज़वे अहज़ाब के मौका पर खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। अगला सवाल है, इसी सवाल के बारे में भी याद रखिए, ग़ज़वे तबूक कौन से मौसम में हुआ था? ग़ज़वे तबूक के वक्त दोस्तों मौसम इंतहाई गर्म था, क़हत थी। तो अब करेक्ट ऑप्शन बी है, गर्मी में। एक अहम सवाल ये याद रखिए कि ग़ज़वे तबूक 9 हिजरी को लड़ी गई थी। ग़ज़वे तबूक आखिरी ग़ज़वा था। एक और अहम सवाल ये भी याद रखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन भी ईटा टेस्ट में आया हुआ था। ग़ज़वे तबूक रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। यहाँ पर दोस्तों आप व्यूअर्स को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल अंग्रेज़ी का है, ही डाइड डैश कैंसर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑफ, टू, फ्राम, ऑफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ही डाइड ऑफ कैंसर। बाकी ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला पहला मुल्क अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है। यहाँ पर इसी सवाल के साथ भी 4 अहम सवाल याद रखिए। फ्रांस का दारुल खिलाफा या कैपिटल पेरिस है। अमेरिका का दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा वाशिंगटन डीसी है। रूस के दारुल खिलाफे का नाम मॉस्को है। और चीन के दारुल खिलाफे का नाम बीजिंग है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झील में डैश बैराज दरियाई सिंध पर बनाया गया है? गद्दू बैराज, सक्कर बैराज और कोटरी बैराज। ये तीनों बैराज दरियाई सिंध पर बनाए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, मंदरजा बाला तमाम। डियर स्टूडेंट्स, इसी एमसीक्यूज़ के साथ भी 4-5 अहम सवाल याद रखिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस है, जिसे दरियाई सिंध कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया दरियाई रावी है। मज़ीद 2 सवाल भी याद रखिए, इस तरह के सवाल भी ईटा टेस्टों में आ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। और पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम वर्सक डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क। सबसे छोटा इस्लामी मुल्क रकबे के लिहाज से मालदीव है। कुछ कुतब में दोस्तों ब्रुनाई भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। एक और अहम सवाल ये भी याद रखिए कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कज़ाकिस्तान है। रकबे के अलावा अगर आबादी की लिहाज से बात की जाए तो आबादी की लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। मालदीव के बारे में भी याद रखिए, एक क्वेश्चन इस तरह भी आया हुआ था
کہ مالدیپ کی دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ مالدیپ کی دارالحکومت کا نام مالی ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس بنگلہ دیش کے بارے میں بھی یاد رکھیے، بنگلہ دیش کی دارالحکومت کا نام ڈھاکہ ہے۔ بنگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان کا سب سے پہلا دارالخلافہ یا دارالحکومت کراچی تھا۔ آپشن نمبر ڈی دیکھیے، قطر کے بارے میں بھی یاد رکھیے، قطر کی دارالحکومت کا نام دوحہ ہے۔ 18 دسمبر 2022 کو فٹ بال کا ورلڈ کپ قطر میں کھیلا گیا تھا، اور 2022 کا فٹ بال ورلڈ کپ ارجنٹائن نے فرانس کو شکست دی تھی، ارجنٹائن نے جیتی تھی، یہ بھی یاد رکھیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، انٹرپول کا صدر دفتر، انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر لائن فرانس میں واقع ہے۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی 203-4 اہم سوالات یاد رکھیے۔ انگلینڈ کا دارالحکومت لندن ہے۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن ہے۔ برلن کے علاوہ دوستو برسلز بیلجیم کا دارالحکومت ہے، تو آپ دوستوں نے برلن اور برسلز کے درمیان کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ جرمنی کا دارالخلافہ برلن، جبکہ بیلجیم کا دارالحکومت یا دارالخلافہ برسلز ہے۔ اگلا سوال اس طرح کا ہے کہ کینبرا کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ آسٹریلیا کا، آسٹریلیا کا دارالحکومت کینبرا ہے۔ برازیل کا دارالحکومت برازیلیا ہے۔ آپشن سی دیکھیے، اسپین، اسپین کا دارالحکومت میڈرڈ ہے، جبکہ فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سارک ممالک میں سب سے زیادہ شرح خواندگی بھارت کی ہے۔ بھارت کا دارالحکومت نیو دہلی ہے۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ، جبکہ سری لنکا کا دارالحکومت یا دارالخلافہ کولمبو ہے۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چاول چین میں پیدا ہوتی ہے۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔ یہ سوال بھی یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گندم وہ بھی چین پیدا کرتا ہے۔ تو ویورز یہ رہی ایٹا کی ہر قسم کی اسکریننگ ٹیسٹوں کے لیے اہم ایم سی کیوز۔ یہاں پر دوستو ہر ایم سی کیوز کے ساتھ میں نے جو ایکسٹرا سوالات بتا دی آپ وہ بھی یاد رکھیے۔ ہماری ویڈیو کو یہیں پر لائک کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔